Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, as you know, we are doing chapter 7 from our book Snapshot. Chapter 7 is Birth, written by A.J. Cronin. अब तक हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? इसमें हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर एंड्रयू आते हैं अपने घर पर, जो कि उनका घर हॉस्पिटल के पास में ही था, और वहाँ पर उन्हें मिलते हैं जॉय मॉर्गन। और जॉय मॉर्गन इधर उधर उनका जो हॉस्पिटल था और घर था उसमें उस डिस्टेंस पर चल रहे थे, और डॉक्टर को देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। और डॉक्टर को बताते हैं कि उसकी वाइफ है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है और उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे, उनका पहला बच्चा अब होने वाला था। और डॉक्टर एंड्रयू कहाँ से आ रहे थे? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ, बहुत ही सैड टाइम बिता करके आए थे। वो सायकाल उसकी सैड रही थी, वो उन्हीं विचारों में खोए थे। तभी जैसे ही जॉय मॉर्गन ने उनको बताया तो वो अपने विचार से बाहर आए और अपने घर के अंदर गए। अपने जो सामान था वो लेकर के आ गए। दोनों चुपचाप चल करके पहुंच जाते हैं जॉय मॉर्गन के घर पर। जॉय मॉर्गन के घर पहुंचने के बाद जॉय मॉर्गन बाहर रुक जाते हैं, डॉक्टर को अंदर जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे होप है कि तुम सब अच्छा ही करोगे। डॉक्टर ने अंदर जाकर के क्या देखा कि पतली सी सीढ़ियाँ थी जो ऊपर बेडरूम में जाती थी, और उस बेडरूम में मिसिज मॉर्गन की मदर थी जो कि 70 इयर्स की थी, सफ़ेद बाल थे, दिखने में बुद्धिमान थी, एक्सपीरियंस थी। एक वहाँ पर बुजुर्ग नर्स भी थी जो कि हेल्प करने के लिए वहाँ पर थी। अब डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर को लगा कुछ टाइम लगेगा, और डॉक्टर के हाव भाव को देखते ही मिसिज मॉर्गन की जो मदर हैं उनको भी समझ में आ गया। तो उन्होंने सोचा कहीं डॉक्टर छोड़ करके ना चला जाए, कहीं कि मैं दोबारा आऊँगा। इसलिए वह डॉक्टर को क्या कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, ताकि वो वहीं पर रुका रहे। जॉय मॉर्गन भी देखता है कि मैं जाऊँगा, 1 घंटा भी नहीं सो पाऊँगा और फिर वापस आऊँगा। तो वो भी समझ जाता है लेडीज़ की बात को, वो जाना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक काम नहीं निपट जाता। और फिर जॉय मॉर्गन की मदर है वो चाय बना देती है। अब डॉक्टर चाय पी रहा होता है तो वो क्या देखता है कि सब कुछ शांत है। वहाँ पर क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं? एक तो घड़ी की टिक टॉक की आवाज़ आ रही है, एक जो ग्रेट में झंझर के ऊपर जो लकड़ियाँ जल रही हैं उनके टूटने की आवाज़, जैसे कि पेपर है वो फड़फड़ाता है, उस तरह की आवाज़ आ रही है। अंगारों के चटकने की आवाज़ कह सकते हैं, वो आ रही है। और बाहर जॉय मॉर्गन जो कि गली में टहल रहा है उसके पैरों की आवाज़ आ रही है। सब कुछ बाकी शांत है। अब उसने जब उस लेडीज़ की तरफ देखा तो वो भी क्या थी, बड़ी बुद्धिमान दिख रही थी, और उसके चेहरे पर उसकी नज़रें टिकी हुई थी। आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, पेज नंबर 66 पे। हिज थॉट्स वर हैवी मर्डर्ड। उसके विचार थोड़े गहरे थे, भारी थे। मर्डर मीन्स क्या है? मेड ए मैस ऑफ, गड़बड़ी की हुई थी, उलझन पुलझन में थे, उलझे हुए विचार थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। जो एपिसोड, जो इवेंट, जो घटना उसने देखी थी, विटनेस मीन्स क्या है? सा विद हिज आइज, अपनी आंखों से जो देखा था, जिसके जो उसके सामने हुआ था कार्डिफ स्टेशन पर। स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। ऑब्सेस्ड मीन्स क्या है? ग्रिप्ड, पकड़े हुई थी, मीन्स वो घटना उसके दिमाग में अभी भी चल रही थी। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एंड्रयू की बात कर रहे हैं। डॉक्टर एंड्रयू के दिमाग में जो उसने स्टेशन पर देखा वो सब अभी उलझन में चलता जा रहा था। ऑब्सेस्ड हिम मोरबिडली, कि ये वो पूरी घटना उसको पकड़े हुई थी, जकड़े हुई थी। मोरबिडली, मोरबिडली मीन्स क्या? ग्रूसम, बहुत ही विभत्स रूप से, बहुत ही भयंकर रूप से। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल, फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमेन हु डिसीव्ड हिम सडनली। उसने किसके बारे में सोचा? ब्रैमवेल के बारे में। कि स्टार्टिंग में हमें पता चला था वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना के साथ एक सैड इवनिंग उसने स्पेंड की है, तो वही अब लोगों के बारे में सोचे जा रहा है कि उसने सोचा ब्रैमवेल के बारे में, जो कि बहुत ही फुलिशली, अत्यधिक मूर्खतापूर्ण डिवोटेड था। डिवोटेड मीन्स क्या है? अपने आप को समर्पित किया हुआ था। गिवन टू, उसने अपना सब कुछ सौंप रखा था, समर्पित किया हुआ था, पूरी तरह समर्पित था। टू ए वुमेन, एक औरत को। हु डिसीव्ड हिम सॉलिडली,
सॉर्डली मीन्स क्या है, सेल्फिशली। जिस औरत ने उसको डिसीव किया, धोखा दिया, ठगा, उसके साथ वो बहुत अधिक समर्पित थे। ऑफ एडवर्ड पेज, और यदि एडवर्ड पेज की बात सोचे, बाउंड टू द श्रीविश ब्लॉडबैंड ऑफ डेनी, और जो एडवर्ड पेज थे वो भी बंधे हुए थे। श्रीविश मीन्स क्या है, क्वालसम वुमेन, झगड़ालू औरत। जो झगड़ालू औरत थी ब्लॉडबैंड की डेनी की ब्लॉडबैंड, लिविंग अनहैप्पीली, जो कि दुखी रहता था, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से अलग होकर के बहुत ही दुखी वो रहता था। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिसमल फेलोस, और उसके जो कांड थे वो उसे बता रहे थे अंदर से कि ये जो सब मैरिजेज थी, शादियां थी, वो डिसमल फेलोस थी, उदासी के साथ वो असफल रही थी। इट वॉज ए कंक्लूजन विच इन इज प्रेजेंट स्टेट मीन्स क्या, सिचुएशन, और यही कंक्लूजन था जो उसकी वर्तमान स्थिति में उसके दिमाग में चल रहा था। मेड हिम विंस मीन्स क्या है, हेजिटेट, कि वो झिझक रहा था अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, इन सब को सोच करके वो झिझक रहा था। ही विश्ड टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट, और उसने इच्छा की कि वो शादी को सोचे, उसने मतलब इस बात को प्रेफर किया कि शादी क्या है, एज एन आइडियलिक स्टेट। आइडियलिक मीन्स क्या है, पोएटिक, चार्मिंग, काव्यात्मक या रमणीय स्थिति में वो शादी को सोचे। Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christian before him, और हाँ, वह इसको अदरवाइज नहीं ले सकता था, दूसरे तरीके से नहीं सोच सकता था विद द इमेज ऑफ क्रिस्टिन। जब वो क्रिस्टिन के बारे में सोच रहा था, क्रिस्टिन को इमेजिनेशन कर रहा था, उसके सामने क्रिस्टिन को रख करके वह इससे अधिक शादी को कुछ भी नहीं सोच सकता था। हर आइज शाइनिंग टुवार्ड्स हिम, हर आइज, हर किसके लिए आया यहाँ पर, मिसिज मॉर्गन की मदर के लिए, कि उसकी आंखें चमक रही थी उसकी तरफ। हिम कौन है, डॉक्टर एंड्रयू। अब जो लेडी है मिसिज मॉर्गन की जो मदर है, वो चमकती हुई नज़रों से देख रही थी डॉक्टर को। डॉक्टर अपने विचारों में खोया था, शादी के उलझन में पड़ा हुआ था, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। उसने 2-3 जो फेल्योर रही, मैरिज असफल रही, उनके बारे में सोचा, और ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, और उसकी आंखें उसकी तरफ चमक रही थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और उसने क्या कहा कि और कोई कंक्लूजन इसका निकल ही नहीं सकता है। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल, और ये कन्फ्लिक्ट था, एक विवाद आ गया था। कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या, अपोजिशन, विरोध हो रहा था उसके अंदर। हिज लेवल डाउटिंग माइंड, जो उसका लेवल था, और जो डाउटिंग माइंड था, दिमाग था उसमें। एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड, और उसका जो ओवरफ्लोइंग हार्ट था, भावनाओं से भरा हुआ जो दिल था, उसमें क्या हो रहा था, हार्ट विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल। रिजेंटफुल मीन्स क्या है, एंग्री, नाराज। जो दिल भावना से भरीपूर्ण था, जिससे वह बहुत उदास हो रहा था, इस स्थिति में उसको छोड़ दिया था। एंड कन्फ्यूज्ड, और बहुत ही क्या था, कन्फ्यूज था, वो समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करे। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, उसने क्या किया, अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट पे लगा लिया, जो ये पार्ट अपनी चेस्ट पे लगा लिया। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, अपने जो पैर थे वो फैला लिए। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, स्टेयर्ड मीन्स क्या, लुक्ड केयरफुली, घूर घूर कर देख रहा था जो फायर थी उसमें। ब्रूडिंगली मीन्स क्या, थिंकिंग डीपली, गहराई से सोचते हुए क्या कर रहा है, आग को घूर रहा है। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, और काफ़ी देर तक वह ऐसे ही रहा, पैर फैला लिए हैं, ठोड़ी को नीचे चेस्ट पे लगा लिया है, और आग को घूर करके देख रहा है। यही उसकी स्थिति कई देर तक रही है। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, और उसके विचार सिर्फ विचारों में कौन है, क्रिस्टीन है, क्रिस्टीन के बारे में सोचे जा रहा है। दैट इज स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, जो उसने शुरू किया था क्रिस्टीन के बारे में सोचते हुए, और वह सोचता रहा जब तक कि जो उसके अपोजिट में बैठी हुई जो औरत थी वो अचानक उसको
पुकारती नहीं है। एड्रेस मीन्स क्या है, कॉल्ड, पुकारा। और कौन औरत थी ये, मिसिज मॉर्गन की मदर। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स। मेडिटेशन मीन्स क्या है, ध्यान लगाना, कंटम्पलेशन कह सकते हैं। जो उसका ध्यान लगाना था, उसने जो उसका मनन था, चिंतन था, हैड परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स। परस्यूड मीन्स क्या है, फॉलोड। कोर्स मीन्स क्या है, पर पाथ, वे। उसके मेडिटेशन ने, उसके ध्यान लगाने ने, उसके मनन करने ने, सोचने ने एक क्या किया था, अपनाया था एक अलग रास्ते को। Susan said no to give her the chloroform if it would harm the baby. सुसैन ने कहा कि उसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए यदि इससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है तो। She is awful set upon this child. वे बहुत ही, awful मीन्स क्या, टेरिबल, भयानक, अत्यधिक। वो क्या थी, अत्यधिक इस बच्चे के लिए चिंतित थी। डॉक्टर बैच। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट द सडन थॉट। उसकी बूढ़ी आंखों में गर्माहट आ गई अचानक। शी एडिड इन ए लो टोन। और इसके साथ साथ उसने धीमी आवाज में कहा। ये जो सुसैन सैड से लेकर के और बैच तक हैं, ये किसने बोला है, मिसेज मॉर्गन की मदर बोल रही है डॉक्टर को। क्या बता रही कि सुसैन ने कहा था कि उसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए बच्चे के लिए, वह बहुत अधिक चिंतित है और वह सोचती है बच्चे को क्लोरोफॉर्म से नुकसान हो जाएगा। उसकी बूढ़ी आंखों में क्या है, गर्माहट है, अचानक विचार आते हैं और साथ में क्या कहते हैं, ए वी ऑल आर, आई फैंसी। अरे हम सब, मैंने सोचा, फैंसी मीन्स कहते हैं कल्पना करना, सोचना, इमेजिन। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। उसने अपने आप को खड़ा किया, एक प्रयास से संतुलित किया। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली। यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये क्या है, द एनेस्थेटिक। ये सिर्फ क्या है, बेहोशी का है, निश्चेत करने का, संवेदनहीन करने की दवा है। उसने आराम से कहा, दे विल बी ऑल राइट, कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। दे किसके लिए है, बच्चा और मदर, वो दोनों ठीक होंगे। Here the nurse's voice was heard calling from the landing, top landing. अब तेज आवाज नर्स की सुनाई देती है जो कि ऊपर से बोल रही थी। एंड्रयू glanced at the clock. एंड्रयू ने एक झलक देखा घड़ी की तरफ, which now showed 3:30, जो कि अब 3:30 बजे का टाइम दिखा रही थी। He rose and went up to the bedroom. वह खड़ा हुआ, बेडरूम में गया। He perceived that he might now begin his work. अब उसने सोच लिया था, समझ गया था वो कि उसे अब अपना काम शुरू करना है। An hour elapsed. 1 घंटा बीत गया था। Elapsed means क्या, passed away. It was a long hard struggle. यह एक लंबा कठिन संघर्ष था। Then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind. और फिर जो पहली किरण थी, स्टिक्स मीन्स क्या है, रेज ऑफ लाइट, रोशनी की किरण थी सुबह की। डॉन मीन्स क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग। वो किरण ब्रोक द एजेज ऑफ द ब्लाइंड। ब्लाइंड यहाँ पर क्या कहेंगे, जो कर्टेन है, स्टर है, झिलमिला रही थी वहाँ से। द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। बच्चे का जन्म हो गया जो कि लाइफलेस था, डेड था। कब जन्म हुआ बच्चे का, सुबह की किरणों के साथ। स्ट्रेट पास्ट मीन्स क्या कहेंगे, डेविएटेड फ्रॉम, जो कि रास्ता भटकी हुई सूर्य की किरणें थी, उनके लिए यूज हुआ है यहाँ पर। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म ए शिवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर एंड्रयू। जब उसने ध्यानपूर्वक देखा उस स्टिल मीन्स क्या, मोशनलेस, लाइफलेस फॉर्म पर, बनावट पर, जो किसके लिए, बच्चे के लिए बोल रहा है, तो उसके शरीर में एक डर की कपकपी दौड़ गई। किसके में, एंड्रयू, डॉक्टर के में। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, आखिरकार उसने वादा किया था। हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली। उसका चेहरा जो उसकी खुद की थकावट से, एक्सर्शन से, टायर्डनेस से हीट हो रहा था, वो ठंडा पड़ गया। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। टोन बिटवीन
हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड, उसने अपने आप को देखा कि उसकी जो डिजायर है बच्चे को बचाने का जो प्रयास है, रिससिटेट मीन्स क्या है, ब्रिंग ए न्यू लाइफ, ब्रिंगिंग लाइफ ए डेड थिंग, तो बच्चे को बचाने का जो उसका चाह था उसको छोड़ते हुए, एंड हिज ओब्लिगेशन टुवार्ड्स द मदर, और उसका जो ओब्लिगेशन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी माँ के प्रति, उन दोनों में वो उलझ गया। हु वॉज हर सेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेट, जो कि खुद एक बहुत ही चिंताजनक हालत में थी, उदास की स्थिति में थी। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, जो डिलेमा था, दुविधा थी, जो दो चीज़ों में से एक को चुनने की बात थी, वो बहुत अधिक गंभीर थी, जिसे वह सचेत अवस्था में कॉन्शियसली नहीं सोच पा रहा था। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली, ब्लाइंडली मीन्स क्या, विदाउट थिंकिंग, इंस्टिंक्टिवली मीन्स क्या, जैसे कि स्वाभाविक था, नेचुरली। ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन, उसने बच्चे को नर्स को सौंप दिया और अपना पूरा ध्यान लगा दिया सुसान मॉर्गन की तरफ। हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो कि अब ढेर हुई पड़ी थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, जिसकी नब्ज काम नहीं कर रही थी, पल्सलेस मीन्स क्या, विदाउट वर्किंग नर्व्स, पल्सेस आर नॉट वर्किंग, एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईदर, ईदर मीन्स क्या, जो बेहोशी की दवा थी उससे भी अभी वो बाहर नहीं निकली थी, मीन्स वो बेहोशी थी, उसके ऊपर दवा का असर था। अपॉन हर साइड, एक तरफ करवट लेकर के वो लेटी हुई थी। हिज हेस्ट वॉज डिस्पेरेट, उसकी जो हरी थी, जल्दबाजी थी, अब वो क्या थी, डिस्पेरेट थी, जल्दी जल्दी करने वो लग गया था, उदासी भरी थी, उदासी में जल्दी जल्दी वो काम करने लग गया। ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर ईबिंग स्ट्रेंथ, फ्रेंटिक मीन्स क्या, फायर, तेजी से फटाफट उसने काम करना शुरू किया। अगेंस्ट हर एबिंग, एबिंग मीन्स क्या, डिक्लाइनिंग, जो गिरती हुई उसकी जो ताकत थी, किसकी ताकत, किसकी शक्ति गिर रही थी, किसकी हालत बिगड़ रही थी, सुसान मॉर्गन की, उसके अगेंस्ट डॉक्टर ने काम करना शुरू कर दिया। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश ए ग्लास एम्पूल, उसे केवल एक क्षण का, इंस्टेंट मीन्स क्या है पर मोमेंट, एक क्षण का टाइम लगा जो ग्लास की जो दवा की शीशी थी उसको तोड़ने में और मेडिसिन को इंजेक्शन में भरने में, इंजेक्शन लगाने में। देन ही फ्लंग डाउन द हिपोडर्मिक सिरिंज, फिर जो सुई थी उसने नीचे फेंक दिया इंजेक्शन देने के बाद। एंड वर्कड unsparingly to restore the flaccid woman, और उसने काम किया कठोरता से, अनस्पेयरिंग मीन्स क्या, हार्शली, बड़ी कठोरता से काम किया, टू रिस्टोर मीन्स क्या, ब्रिंग बैक द फ्लेसिड वुमेन, फ्लेसिड मीन्स क्या है, नॉट एक्टिव, जो कि एक्टिव नहीं थी, जो कि बेजान पड़ी हुई औरत थी, उसके लिए। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, फेवरिश मीन्स क्या है, एगिटेटिव, इंटेंसिव, अत्यधिक, कुछ मिनट के अत्यधिक प्रयास के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथ, उसके दिल में मजबूती आ गई। ही सा दैट ही माइट सेफली लिव हर, जब डॉक्टर ने देखा कि माँ की कंडीशन बेहतर है, वह उसको छोड़ सकता है थोड़ी देर के लिए, ही स्वंग राउंड, वह घूम गया। इन ए शॉर्ट स्लीव्स, अपनी छोटी छोटी बाजुओं से, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैब ब्रो, स्टिकिंग मीन्स क्या है, चिपक रहे थे पसीने से, जो आईब्रोज थी वो भी गिल्ली हो गई थी, उसके बाल चिपक रहे थे। वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड गेस्चर, अब जो मिडवाइफ थी, दाई थी, नर्स थी, वो डरी हुई हाव भाव से, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, उसने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। इन ए फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन, एक झटके में, बहुत जल्दी एंड्रयू घुटनों पर झुक गया। फिशिंग अमंगस्ट द सडन न्यूज़पेपर ब्लो द बेड, फिशिंग मीन्स क्या, झपटते हुए, बहुत जल्दीबाजी में बेड के नीचे झपकते हुए उसने क्या किया, जो गीले न्यूज़पेपर थे, सडन मीन्स क्या, वेट न्यूज़पेपर्स थे उन बेड के नीचे, उनमें फिशिंग सर्च करते हुए गीले न्यूज़पेपर के बीच में, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने बच्चे को खींच निकाला। ए बॉय परफेक्टली फॉर्म, एक लड़का था ये बच्चा, बहुत ही अच्छे से शेप बनी हुई थी। द लिम्ब मीन्स क्या है पर लाइफलेस, बिना
लाइफ के वार्म बॉडी वाज वाइट। जो उस बच्चे का शरीर था वो वार्म था, गर्म था भी, और एकदम वाइट था एंड सॉफ्ट एज टेलो। टेलो मीन्स क्या था? एनिमल स्किन, जो कि यूज की जाती है सोप बनाने में और कैंडल्स बनाने में। नीचे दिया हुआ है द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप और कैंडल्स। तो जो चर्बी कह सकते हैं यहाँ पर, पशुओं की चर्बी की तरह से वो बहुत ही सॉफ्ट था, वाइट था एकदम। द कोड हेस्टिली स्लेस्ड। कोड मीन्स क्या है? थ्रेड। वो जल्दी से, स्लेश मीन्स क्या है? कट। जो कोड था उसको जल्दी से काटा गया। ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, और वो टूटे हुए स्टेम की तरह, तने की तरह लेटी हुई थी। द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर, और जो बच्चे की स्किन थी बहुत ही प्यारी थी, बहुत अच्छी बनावट थी उसकी स्किन की, स्मूथ थी, टेंडर थी, सॉफ्ट थी। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक। लोल्ड मीन्स क्या है? लटकना। और जो सर था वो लटक रहा था क्योंकि बच्चे में जान नहीं थी, न्यूली बोर्न बेबी था, और वैसे भी उसमें कोई सांस नहीं थी, तो इसलिए जो उसकी पतली सी गर्दन थी उसके ऊपर सर लटक रहा था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे ऐसे लग रहा था जैसे उसमें कोई बोन्स ही ना हो, हड्डियाँ ही ना हो। ये बच्चे की हालत थी। स्टूडेंट्स, आज हमने 67 पेज तक कर लिया है। नेक्स्ट पेजेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।